हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड बोला था हम लोगों ने, डायोड मीन्स टू इलेक्ट्रोड्स। तो पीएन जंक्शन एक डायोड का काम करता है। डायोड मीन्स कि विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इन वन डायरेक्शन एंड डजंट अलाउ टू पास द करंट इन अनदर डायरेक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन हम लोगों ने देखा था ना। पीएन जंक्शन का यदि सिंबल बोले तो सिंबल ऐसा होता है पीएन जंक्शन का, लाइक दैट। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पी, पॉजिटिव मतलब ये पी को, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, दिस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल है पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन डायोड का। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, है ना, मेटालिक कांटेक्ट, जिससे कि एक्सटर्नल वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस का केस है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। बायसिंग मीन्स व्हाट? बायसिंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। जब भी हम बोलते हैं बायस किया, है ना, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। इसके अक्रॉस जो यहाँ वोल्टेज, जैसे यहाँ देखें पीएन जंक्शन पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस केस में पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? जब पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, आ रहा है समझ में? विवेक आज क्लास में बैठा है, आया हुआ था घर से, है ना, और संदीप परमार भी उसके साथ है। ठीक है, चलिए, कई लोग बैठे हैं, है ना, जिज्ञासा शर्मा भी है, और कौन है, और एक श्रद्धा भी है, वो भी आई है ना। ये सारे लोग क्लास में बैठे हुए हैं। राधे श्याम भी आया था, राहुल भी है, गोलू मालवीय भी, वो भी बैठा हुआ है क्लास में। अच्छा लग रहा है, आज तो लग रहा है थोड़ा क्लास चल रहा है। एक्चुअली हम लोग का लाइव क्लास है ना, बहुत अच्छा फील आ रहा है। चलिए, तो तुम लोग बैठो, हाँ, कोई बात हो तो पूछना बीच में। चलिए, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड और एन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एक्चुअली नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड है इससे एन साइड से, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी कैरियर्स, और होल यहाँ पर क्या है? होल माइनॉरिटी कैरियर है। पी साइड में ये होल है, पॉजिटिव मीन्स होल, ये होल है मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। अब निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा टू क्रॉस द जंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा टू क्रॉस द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेगा। ठीक है, और यहाँ जंक्शन के पास क्या है? जंक्शन के पास हम लोगों ने ऐसा बनाया था लेयर, दैट इज, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें, ये डिप्लीशन रीजन है, ऐसा बना दिया है, मान लो दिस। एन साइड में क्या होता है? इधर पॉजिटिव आयंस होते हैं, एन साइड में पॉजिटिव, ठीक है, एन साइड में पॉजिटिव, और ये पी साइड में इधर नेगेटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये कहलाता था डिप्लीशन रीजन। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल होगा टू क्रॉस द जंक्शन, और इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ये होल पी साइड, यहाँ होल है मेजॉरिटी कैरियर, होल रिपेल होगा टू क्रॉस द जंक्शन। तो होल का इधर डिफ्यूजन होगा, यहाँ पर होल मेजॉरिटी कैरियर्स है, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स है, तो ये रिपेल करेगा होल को टू क्रॉस द जंक्शन, तो होल यहाँ पर आएगा। और जब क्रॉस कर रहा है जंक्शन को, तो बीच में क्या है? बीच में जो है वो है डिप्लीशन रीजन, बीच में है डिप्लीशन रीजन, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। अब देखो, यदि होल इधर से आ रहा है पी टू एन, तो ये नेगेटिव जो आयंस है इसको न्यूट्रलाइज करेगा। उसी तरह इधर इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर्स, तो ये जब क्रॉस करेगा तो डिप्लीशन रीजन के पास क्या है? ये पॉजिटिव आयंस हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस ढंग से जब फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है तो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो डिक्रीज होता है।
Whenever the PN junction diode is forward biased, then the width of the depletion region decreases. ये डिक्रीज होता है, यानी पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो कम हो जाती है ना। पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो कम हो जाएगी। ये हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर बनाया था, ठीक है, ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। क्योंकि जब पीएन जंक्शन यहाँ फॉरवर्ड बायस किया हम लोगों ने, तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा एन साइड से पी साइड में, इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी लेस निगेटिव होगा, पी साइड में आएगा तो पी साइड क्या होगा, लेस पॉजिटिव होगा। तो ये लेस निगेटिव होगा मीन्स कि ये पॉजिटिव हो गया, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, और ये लेस पॉजिटिव हो गया मतलब निगेटिव, इसका पोटेंशियल निगेटिव है। तो ये हाइयर पोटेंशियल पर होगा फॉरवर्ड बायसिंग में और ये लोअर पोटेंशियल पर है। और जो जंक्शन के कारण फील्ड था प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में था, ठीक है, जंक्शन के कारण फील्ड इस डायरेक्शन में है प्लस टू माइनस। क्या कह रहे हैं समझना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मतलब ये पॉजिटिव हो गया, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और इसका पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है, पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच क्या होगा, एक्चुअली वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर का हो जाएगा। एक्चुअली जब हम लोगों ने ये वोल्टेज जब अप्लाई किया, एक्चुअली जब करंट फ्लो होता है ना, तो ये क्या होता है, एक्चुअली एन साइड से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेस निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो इसका पोटेंशियल हाई है और पी साइड का पोटेंशियल लो है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये जो V0 है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, है ना, पोटेंशियल बैरियर है। अब जो हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, एक्चुअली ये जो लगा है बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में अप्लाइड वोल्टेज है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन पर इस डायरेक्शन में है ना। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसका डायरेक्शन अपोजिट है। यदि मान लो अपन ने स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया लाइक दिस 1, ठीक है, तो इतना माइनस हो गया पोटेंशियल बैरियर। फिर मान लो ज़्यादा अप्लाई किया, माइनस हो गया, फिर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया और पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो गई। यानी इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, माइंड इट, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो कम हो जाता है, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज। ये क्वेश्चन भी आते हैं 1 नंबर में कि इन द फॉरवर्ड बायसिंग व्हाट हैपन्स टू द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन। तो फॉरवर्ड बायसिंग में विड्थ कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है वो रीजन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, है ना। मैग्नेटिक एरिया से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर होल जा रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा और ये नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। इस तरह से जो विड्थ है इसके रीजन में क्या आ गया, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स, इमोबाइल आयंस के रीजन में, डिप्लेशन रीजन में इमोबाइल आयंस है ना। तो इसके कारण क्या होगा, अब मैग्नेटिक एरियस के डिफ्यूजन के कारण जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन का वो कम हो जाएगा। जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा विड्थ उतना कम हो रही है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी कम होती जाएगी। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है ये कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, है ना। उस केस में करंट शार्पली इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। और एक यहाँ प्रोसेस होता है उसको समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, ये क्या है इसको समझना। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, ठीक है, क्या है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। जब फॉरवर्ड बायसिंग किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला एन साइड से, है ना, इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ, पी साइड में, ठीक है। उसी तरह होल चला इधर से यहाँ आएगा। बट ये जो डिफ्यूजन हो रहा है इस केस में देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ मेजॉरिटी कैरियर से यहाँ माइनॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी से माइनॉरिटी पे यहाँ पे आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नियर द जंक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन लाइक दैट, है ना। इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ आएगा इस रीजन में, पी साइड में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एन से पी साइड में, एन में वो मेजॉरिटी कैरियर है या माइनॉरिटी कैरियर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ये कहाँ होगा, जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह होल्स जा रहे हैं इस साइड में, होल्स यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर है, तो यहाँ पर जो होल्स आएंगे इस साइड में, एक्चुअली होल्स यहाँ पे नियर द जंक्शन जो होल का कंसंट्रेशन है ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पी साइड में, ये है माइनॉरिटी कैरियर, और यहाँ भी होल एन साइड में होल है माइनॉरिटी कैरियर। तो इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहलाता है ये, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या है, बात में समझ में आ गई। फॉरवर्ड बायसिंग में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है। जब फॉरवर्ड बायसिंग की, इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे डिप्लेशन, ये जो जंक्शन है पीएन जंक्शन, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन माइनॉरिटी कैरियर का बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। अब यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है माइनॉरिटी कैरियर का, और इस साइड कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है माइनॉरिटी कैरियर्स का जंक्शन के पास, तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, है ना। उसी तरह होल का कंसंट्रेशन नियर द जंक्शन ज़्यादा है, जो इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स है, और इधर कंसंट्रेशन होल का कम है, तो हाइयर से लोअर डिफ्यूजन होगा, है ना। इस तरह से क्या होता है, अपने को करंट मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ गया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के लिए फिर यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। इस ढंग से अपने को करंट मिलेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, होल पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो करंट का डायरेक्शन होगा क्या होगा, फ्रॉम पी टू एन माना जाएगा। बट जो करंट है, वायर में जो करंट मिलेगा, ये अपने को इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगा। होल तो नहीं आएगा, वायर में होल का फ्लो नहीं होगा। वायर में किसका फ्लो होगा, वायर में जो करंट मिलेगा वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगा, ठीक है। सो फॉरवर्ड बायसिंग में ये होता है, अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया। एक्चुअली फॉरवर्ड बायसिंग में या पीएन जंक्शन में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है मेनली अक्रॉस द जंक्शन होता है, क्योंकि जंक्शन का रेसिस्टेंस इधर पी साइड और एन साइड के कंपैरिजन में जंक्शन का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है एक्चुअली वो मेनली होता है अक्रॉस द जंक्शन। दूसरा, फॉरवर्ड बायसिंग में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है। और तीसरी बात ये हुई कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट मिलता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो के कारण करंट मिलता है, इसलिए इसमें जो करंट है वो ज़्यादा होता है, मिली एम्पियर के ऑर्डर में होता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की, ठीक है। इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग में ऐसा डायग्राम होगा, P को जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल से, N को जोड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली जंक्शन तो यहाँ है पास में, यहाँ मान लिया अपन ने ये जंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर है P पॉजिटिव, होल क्या होगा, नेगेटिव के कारण होल इधर अट्रैक्ट होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसके कारण जो विड्थ है ऑफ डिप्लेशन लेयर का, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये विड्थ बढ़ जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा। पी साइड क्या था, पी साइड था नेगेटिव आयंस, पी साइड था नेगेटिव आयंस, और एन साइड था, एन साइड क्या था पॉजिटिव आयन, एन साइड था पॉजिटिव आयन, है ना। तो अब क्या हो रहा है, एक्चुअली मेजॉरिटी कैरियर्स जो है इस पॉलिटी जब चेंज कर दिया, P को जोड़ दिया माइनस से, N को जोड़ दिया प्लस से, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस,
दिस इज द width ऑफ डिप्लीशन लेयर, width ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा। रिवर्स बायसिंग में width ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा। ठीक है, यदि ऐसा डायग्राम बना लिया हम लोगों ने लाइक दैट, क्या था ऐसा है ना, ये हम लोगों ने क्या बनाया था V0 क्या था, बैरियर हाइट। तो रिवर्स बायसिंग में जो width ऑफ डिप्लीशन रीजन भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, बैरियर हाइट भी बढ़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ जो वोल्टेज है एक्सटर्नल वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, और यहाँ जो जंक्शन के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस टू माइनस, यूँ था इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। यहाँ देखो इसका भी डायरेक्शन यूँ है, इसका भी डायरेक्शन यूँ है। तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया वो जो बैरियर पोटेंशियल है दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में जो बैरियर हाइट है वो बढ़ जाती है, बैरियर हाइट बढ़ जाएगी, है ना। डिप्लीशन रीजन का width बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ n साइड में होल्स क्या है, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, p साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है। अब देखो होल के लिए क्या होगा, होल को तो ये सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा और होल इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो करंट मिलता है एक्चुअली रिवर्स बायसिंग में जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। इसलिए रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर के रीजन में होता है। माइंड इट, है ना, समझ में आया। क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में जो करंट है इट इज मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर वहाँ भी होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में भी होता है, करंट मिलेगा मेजॉरिटी कैरियर के कारण, और माइनॉरिटी के कारण भी वहाँ भी करंट मिलेगा। बट माइनॉरिटी के कारण जो करंट मिलेगा फॉरवर्ड बायसिंग में वो मेजॉरिटी के कारण जो करंट मिल रहा था उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया। बट यहाँ जो करंट मिलेगा मेनली किसके कारण मिल रहा है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण मिल रहा है, इसलिए करंट बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, अब आगे हम लोग देखते हैं। इसका है ये सर्किट अरेंजमेंट, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए सर्किट अरेंजमेंट ये है, दिख रहा है सर्किट अरेंजमेंट। यहाँ पर पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन का सिंबल पीएन। एक्चुअली ये सिंबल क्यों है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द डायोड। डायोड में जो करंट का फ्लो होगा पी से एन साइड होता है ना, इसलिए एरो की तरह ये बना हुआ है ना। एरो इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे N to P कब करंट फ्लो हो रहा था, अभी रिवर्स बायसिंग में देखा तो करंट का फ्लो हो रहा था फ्रॉम N to P, फॉरवर्ड बायसिंग में फ्रॉम P to N। तो यहाँ N to P करंट का फ्लो नहीं होता, इसलिए ये डायग्राम ऐसा बनाएगा। ये डायग्राम बहुत कुछ कह रहा है, ऐसा डायग्राम बनाना देश। तो ये कन्वेंशनल करंट बताता है, यानी जो करंट होगा डायोड में वो क्या होगा, फ्रॉम P to N to P नहीं होगा, फ्रॉम P to N ही होगा करंट। इसलिए ये डायग्राम है, यानी डायोड का मतलब ही वही है, डायोड का डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि डायोड इज ए डिवाइस विच अलाउज द करंट टू पास ओनली इन वन डायरेक्शन। तो P to N ही डायोड में करंट फ्लो है। चलिए, तो सर्किट डायग्राम ये है, वेरी सिंपल, एनसीईआरटी का सर्किट डायग्राम है, फॉरवर्ड बायसिंग देख लेना। यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पोटेंशियोमीटर या क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टेट लगाते हैं, ऐसा सिंबल है ना। इस सिंबल का मतलब है चेंज, है ना। तो यहाँ बैटरी लगी है, प्लस माइनस दिख ही रहा है। यहाँ पीएन जंक्शन है, पी जुड़ा हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव से, एन जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, और इसके बीच मिली एमीटर जुड़ा हुआ है, मिली एमीटर, है ना। नींद आ रही है राहुल कुंभकार, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली ये जो एन साइड है ये किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव टर्मिनल से। क्लियर, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगाते हैं बैटरी, तो बैटरी का प्लस वोल्टमीटर के प्लस में।
हालांकि एनसीईआरटी में वो साइन नहीं दिया उन्होंने, अपन दे सकते हैं माइनस को माइनस से, प्लस को प्लस से, और ये माइनस आया तो ये मिली एमीटर का माइनस होगा एंड दिस वन प्लस होगा। साइन चाहे तो हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का ये सर्किट डायग्राम हो गया। इन ऑर्डर टू स्टडी द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वी आई के बीच ग्राफ, वोल्टेज करंट के बीच का ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग में करने के लिए दिस वन इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। वेरी सिंपल है। इसके P को P से पॉजिटिव से, N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर है, प्लस प्लस से माइनस माइनस में, और अमीटर मिली अमीटर है क्योंकि जो करंट होता है मिली एम्पियर में होता है, तो माइनस माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। क्लियर। तो ये सर्किट अरेंजमेंट टू स्टडी द वी आई कैरेक्टरिस्टिक, है ना। क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक्चुअली जब एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट के बराबर वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल बैरियर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो उस केस में करंट शार्पली इंक्रीज होगा। फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे वी आई के बीच, है ना। वोल्टेज चेंज करेंगे, करंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज करेंगे, है ना, करंट चेंज होगा, करस्पॉन्डिंग रीडिंग लेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसा होगा हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ और रिवर्स बायसिंग के केस में, रिवर्स बायसिंग के केस में सर्किट अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है। रिवर्स बायसिंग के केस में, हाँ जिज्ञासा देखो कितना टाइम हुआ। हाँ, रिवर्स बायसिंग के केस में सर्किट डायग्राम ऐसा होगा। क्या है, पीएन जंक्शन P ये नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जुड़ा है और पॉजिटिव टर्मिनल N से जुड़ा है, तो रिवर्स बायसिंग हो गया, है ना। और वोल्ट मीटर इसके पैरेलल होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव में, ये सीरीज में होता है, ये माइनस। क्लियर। तो ये यहाँ क्या जुड़ा, माइक्रो अमीटर, माइक्रो दिस वन। अच्छा 22 मिनट्स हुआ है, हाँ ठीक, चलो तो 22 मिनट्स। चलिए, तो ये वोल्ट मीटर हो गया, इसके पैरेलल में नेगेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में आमीटर, माइक्रो आमीटर जोड़ते हैं। क्यों कि रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत कम होता है। क्यों कम होता है ये हम लोगों ने बताया। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा, बिकॉज द करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और रिवर्स बायसिंग में करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत कम होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होता है, रिवर्स बायसिंग में विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर हाइट कम होते जाता है और रिवर्स बायसिंग में बैरियर हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन देखा हम लोगों ने, है ना। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ये है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं और रिवर्स बायसिंग में सर्किट अरेंजमेंट देखा हम लोगों ने, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा होगा, विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, और बैरियर हाइट जो है वो भी क्या होता है, कम होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, है ना। अब हम लोग आगे बात करें ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को। एक्चुअली जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये दोनों सर्किट अरेंजमेंट देख लिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप और सर्किट अरेंजमेंट टू स्टडी द वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और देखा पीएन जंक्शन में इसलिए कि एक्चुअली जो रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत कम होता है, बट आइडियल यदि पीएन जंक्शन डायोड है, आइडियल आइडियल कोई नहीं है, अपन भी नहीं है, तुम तो हो, है ना। क्या श्रद्धा वगैरह, तुम आइडियल हो, हाँ चलो, नहीं हो तो बनने की कोशिश करो। चलिए, तो आइडियल, गोलू बोलेगा मुझे नहीं पूछा सर, मैं भी बहुत देर से बैठा हूँ। चलो तो ये भी पूछ लिया, घर जाना है 33 किलोमीटर से यहाँ से, हाँ काला पीपल के पास चले जाना। चलो, ये क्या है, आइडियल डायोड की बात यदि करें तो आइडियल डायोड इज दैट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वन डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड बायस हो तो कंडक्ट करेगा। अब यहाँ से देखो ग्राफ देखा हम लोगों ने, ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है ना। वोल्टेज करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड करंट, ठीक है, करंट का ये होगा, ठीक है।
हाँ बाइक से, हाँ ठीक है। तो ये है ना कि फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा है, शुरू में वोल्टेज यदि बहुत कम है, वोल्टेज बहुत कम है तो करंट अपने को नहीं मिलेगा। वोल्टेज कम है यानी पोटेंशियल बैरियर की हाइट बहुत ज़्यादा है ना, तो उस केस में ये जो बैरियर की हाइट होती है या बैरियर पोटेंशियल होता है, ये होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट, है ना। तो जब बहुत कम है वोल्टेज तो कोई करंट नहीं मिलेगा, लेकिन कहोगे करंट तो मिल रहा है सर, ये ग्राफ दिख रहा है, तो ये करंट एक्चुअली माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण है। मैंने पहले बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों में जो करंट है एक्चुअली फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है मेजॉरिटी कैरियर के कारण है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट है वहाँ, ड्रिफ्ट करंट मतलब माइनॉरिटी कैरियर के कारण। उसी तरह रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण है ना, बट वहाँ भी ड्रिफ्ट करंट है, दैट इज मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण भी, है ना। बट फॉरवर्ड बायसिंग में माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट बहुत कम है, ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये बहुत कम है। अब जब वोल्टेज बढ़ता है तो यहाँ से देखते हैं अपन अचानक वोल्टेज शूट कर गया, हाँ यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है ये, और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है। दिख रहा है ये वैल्यू, दिख रहा है पंकज? हाँ चलो, तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली 0.7 ये सिलिकॉन के लिए होता है, 0.3 जर्मेनियम, सिलिकॉन लिया है हम लोगों ने, तो 0.7 जब अप्लाइड वोल्टेज किया तो अब बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो गया। अब बैरियर पोटेंशियल लगभग खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो करंट अचानक शूट करेगा। अब बैरियर है ही नहीं, बैरियर नहीं है तो क्या होगा, करंट अचानक बढ़ जाएगा। तो ये कहलाता है नी वोल्टेज। एक्चुअली ये जो वोल्टेज है जहाँ से अचानक शूट कर गया वोल्टेज, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी मतलब क्या होता है, नी मतलब घुटना होता है ना, ठीक है अनुज परमार। नी मतलब क्या होता है, घुटना, तो घुटने का जैसा शेप है नी, इसलिए इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, अचानक शूट हो गया, है ना। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस सर्किट अरेंजमेंट देख लिया। क्या करते हैं रिवर्स बायसिंग में, पी साइड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं। सर्किट अरेंजमेंट देख लिया था, वहाँ मैंने एक ही ग्राफ में दोनों बना दिया, ये फॉरवर्ड हो गया ये रिवर्स हो गया, बनाया नहीं एक्चुअली फिगर लाया, तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये रिवर्स है, रिवर्स के केस में वोल्टेज निगेटिव और करंट भी निगेटिव, है ना। और करंट एक्चुअली यहाँ थोड़ा गलत दिखा दिया, इसको माइक्रो एम्पियर में दिखाना चाहिए, यहाँ तो लिखा हुआ है ना। करंट किस में होगा, माइक्रो एम्पियर, ये तो मिली एम्पियर सही है। जो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट होगा मिली एम्पियर में, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण ज़्यादा होता है, और रिवर्स बायसिंग में जो करंट होगा वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। तो ग्राफ के इतने पार्ट से अपने को मतलब है मेनली क्या, रिवर्स बायसिंग में करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट है, इसलिए करंट क्या है, बहुत कम है, करंट बहुत कम है ना। आइडियल बोले तो उसमें करंट होना ही नहीं चाहिए, तो ये होता है ऑपरेटिंग रीजन। अब कहोगे ये सर, तो ये एक्चुअली जब वोल्टेज थोड़ा बढ़ा देंगे एक सर्टेन वोल्टेज पर, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना। इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में ब्रेक डाउन मीन्स ब्रेक डाउन हो गया, जैसे आदमी का भी ब्रेक डाउन होता है ना, कभी अपन बीमार हो जाते हैं ब्रेक डाउन हो गया, है ना। जैसे गाड़ी का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मतलब गाड़ी खराब हो गई। उसी तरह यदि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब करंट बहुत ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना, हीट होगा, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि वो 70-100 डिग्री सी कि वो जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। हालांकि ये वोल्टेज भी काम का होता है, सर्टेन डिवाइसेस हैं, यहाँ देखो लिखा है जेनर ब्रेक डाउन और एवलांचे रीजन भी इसको बोलते हैं।
इस वोल्टेज को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, डिप्लेशन रीजन का विड्थ बहुत कम है, कितना है 10⁻⁻7 वोल्ट, सॉरी मीटर, इसका कितना है 10⁻⁻7 मीटर डिप्लेशन रीजन का विड्थ। अगर 5 वोल्ट भी अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा V/R, तो V 5 है अपॉन 10⁻⁻7, तो 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर 5 वोल्ट भी अप्लाई किया तो जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर 5 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, यानी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो करंट अचानक शूट करेगा। करंट बहुत ज़्यादा हो गया तो हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि इसका यूज भी है, सर्टेन डिवाइसेस हैं जैसे जेनर डायोड, उसका सिंबल यूँ होता है जेनर डायोड का, यूँ, ठीक है, यूँ ऐसा, या ऐसा भी बनाते हैं जेनर डायोड को, लाइक दैट, ये तो ये हो गया स्पेशल डायोड, जेनर डायोड, जिसको अभी ओमिटेड कर दिया गया है सिलेबस में। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, बड़ा हिट क्वेश्चन बनता था, तो वो अभी ओमिटेड है, इसलिए हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट इस रीजन का यूज होता है जेनर डायोड में, एक्चुअली हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन होता है, और जेनर डायोड में उसको जेनर डायोड को ऑपरेट किया जाता है किसमें, रिवर्स बायसिंग में, इन द ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स बायसिंग एंड इन द ब्रेकडाउन रीजन। जेनर डायोड चूँकि उसका डोपिंग लेवल काफ़ी हाई होता है, इसलिए उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है ना। यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज से मतलब है सफिशेंटली हाई वोल्टेज पर करंट अचानक शूट कर जाएगा। बट जनरली जो डायोड होता है, जनरल यूज़ के लिए जो डायोड होता है, उसको ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका इतना ही दिया जाता है, उसका कट ऑफ वोल्टेज मतलब यहाँ है, इसके कट ऑफ के से कम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो अपने को ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, ऐसा रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलेगा, लाइक दैट, ठीक है। और ये करंट चूँकि बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर, ये कन्वेंशनल करंट का फ्लो का डायरेक्शन बता रहा है, प्लस से माइनस, है ना, NP, इसी का सिंबल मैंने बताया था, कन्वेंशनल बता रहा है, कहने का मतलब ये सिंबल यहीं से आया, इस सिंबल का मीनिंग है, सिंबल यूँ नहीं है, यूँ ही कुछ भी नहीं होता, है ना। तो सिंबल का क्या मीनिंग है, ये कन्वेंशनल फ्लो ऑफ डायरेक्शन बताता है पीएन जंक्शन में। यहाँ से दिख रहा है, अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो ये डायरेक्शन कब होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में देखा था करंट होगा फ्रॉम P to N, ठीक है, P to N, यहाँ देखो फॉरवर्ड बायसिंग में P to N बहुत ज़्यादा करंट है, रिवर्स बायसिंग में प्रैक्टिकली अपने को करंट बहुत कम मिलता है ना। इसलिए इस सिंबल का ये भी मीनिंग है कि डायोड जो है, इट अलाउज द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन टू फ्लो एंड डजंट अलाउ द करंट टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। और इस प्रॉपर्टी का यूज होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, यस, रेक्टिफिकेशन में, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC into DC, ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। टिल दैट, थैंक यू, गुड डे।